अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपका इस्तकबाल है द थिंकर यूट्यूब चैनल में। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन सही लगती हो तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए और अपना फ़ीडबैक भी दीजिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाँ, वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसमें जाने की बहुत से बच्चों की ख्वाहिश होती है, लेकिन उनको एक सिलेबस, एक पैटर्न नहीं पता होता है, जिसकी वजह से वो जो है अपनी मंजिल के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आज इसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्लास फर्स्ट, क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 में किस तरीके से एडमिशन लिया जाए, कौन सा उसका सिलेबस होता है और किस तरीके से हम जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बिना इंट्रेंस दिए भी वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्लास फर्स्ट, क्लास 6 एंड क्लास 9 एंड क्लास 11 का इंट्रेंस होता है। क्लास 9 तक एडमिशन लेने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये होता है कि हम उसका इंट्रेंस क्लियर करें और उसके बाद जो है उसकी मेरिट के बेसिस पे जो एडमिशन होता है वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो। और फिर दूसरा रास्ता ये है कि क्लास 9 के अंडर में अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने आपकी फ़ाइल पे सिग्नेचर कर दिया, अगर आपको वो एडमिशन दिलाना चाहता है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास ये स्पेशल पावर है कि वो आपको यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी एडमिशन दिला सकता है। 9th के बाद जब हम क्लास 11 इंट्रेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे फिर 2 रास्ता आता है। 11th इंट्रेंस में हम अगर क्वालिफ़ाई कर लिए हैं तो ठीक है, और अगर क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए हैं तो जो शाम के वहाँ पे बैच चलता है जिसका नाम होता है सेल्फ फाइनेंस, वहाँ पर हम अपना एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे शाम के वक्त जो है हमको कुछ ज़्यादा जो है कि फ़ीस पे करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। लेकिन उसके लिए कंपलसरी है कि हम लोग जो है वहाँ पर अपने एडमिशन इंट्रेंस जो है कि इंट्रेंस को जो है वहाँ पे बैठें और इंट्रेंस दें। जहाँ तक बात रही है, जो सबसे बड़ा इशू रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कि एक मिथ क्रिएट कर दिया गया है कि वहाँ पे किसी का एडमिशन नहीं हो पाता है। सही है, नहीं हो पाता है। हमारे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि उसका सिलेबस क्या होता है, किस तरीके से हमको उसको स्टडी करनी है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम वहाँ पर बीट कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हम इस चीज़ को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आप वहाँ पे जो है कि इंट्रेंस क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2009 में एक रूल बना था जिसमें ये कहा गया था कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे और वो मस्ट होगा। एनसीईआरटी की बेसिस पे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतना डीप भी नहीं पूछे जाते जितना हम लोग सोच लेते हैं। एक हल्का सा नॉर्मल सा होता है। आप 10 साल ईयर जो क्वेश्चन पेपर जो है लेकर उसको सॉल्व करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर हमको जाना है तो हमको अपना माइंड सेट करना पड़ता है। हो जाएगा जब हमारे पास सिलेबस होगा और जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बहुत मुश्किल जो सफ़र है जो हमको नहीं समझ में आ रहा है वो आराम से हम तय कर लेंगे। अब आई होप कि आप लोग को सिलेबस की जो रिक्वायरमेंट है क्लास फर्स्ट, क्लास 6, 9th एंड 11th की हम लोग PDF में आपको प्रोवाइड करेंगे। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जितनी भी दीगर यूनिवर्सिटी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमसे लेते रहिए। मैं यहाँ से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। वास्सलाम।